तो गाइस यहाँ पर जो है झंडा लिया जा रहा है, ताकि एक मन्नत होती है कि लेकर चलते, तो कुछ मान्यता है वो हम बाद में पूछेंगे। एक घंटा चाहे पहले पहुंच जाओ चाहे एक घंटा बाद आपको हो जाए तो ले लेंगे, तो बाद में ले लेंगे। 2 मिनट बांधते हैं सब, फिर वो ना रास्ते में फोटो यहीं से ले लेना, फोटो यहीं से ले लेना, है ना? रहने दो, आप मना कर रहे हैं पंडित जी। आगे सर आओ आओ। तो गाइस हम लोग चल चुके हैं, और ये देख सकते हैं मेरे पीछे खाटू वाले श्याम बाबा का ध्वज है, और मेरे आगे जो है सब लोग हैं। अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 जने ध्वज में है, और मैं पीछे ध्वज के साथ ले चल रहा हूँ। और अभी 18 किलोमीटर का रास्ता है खाटू श्याम जी के मंदिर तक का। तब तक ये जर्नी है 18 किलोमीटर की वॉक जर्नी, तब तक आप इसको एंजॉय करिए।
तो जब तक ये सफ़र पूरा करते हैं, आइए जानते हैं बाबा खाटू श्याम जी के बारे में। तो इनकी कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि महाभारत काल के समय से। आज से लगभग 5132 साल पहले उस समय महाभारत का महाभीषण युद्ध समीप था। उस समय बर्बरीक नाम के एक युवा लड़का साधना में लीन रहा करता था। वीर बर्बरीक वैसे तो कुरुवंशी व महाराज पांडुपुत्र भीम के पौत्र व घटोत्कच के पुत्र थे। इनकी माता का नाम मारवी था, जो कि एक नाग कन्या थी। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच व मारवी का विवाह संपन्न करवाया था। उस समय बर्बरीक माँ दुर्गा की उपासना किया करते थे, क्योंकि वे सबसे शक्तिशाली योद्धा बनना चाहते थे और वे सफल भी हुए। उनकी साधना व उपासना से प्रसन्न होकर स्वयं माँ दुर्गा व भगवान शिव ने इन्हें शक्ति प्रदान की। शक्ति के रूप में इन्हें 3 बाण मिले, जिसके फलस्वरूप उन्हें उस समय संपूर्ण विश्व में पराजित करना असंभव हो गया था। उन 3 बाणों की शक्ति का वर्णन व चर्चा हम बाद में करेंगे। उससे पहले जरा आइए देखते हैं कि हमारे बाकी साथी, जो कि खाटू श्याम जी के 18 किलोमीटर की पद यात्रा में निकले हुए थे, अभी कहाँ तक खाटू शाम की ओर चलते हुए 9 से 10 किलोमीटर हो चुके हैं हमको, और 9 से 10 किलोमीटर और बाकी है, क्योंकि हमने रिंगस से शुरू किया था। तो रिंगस से खाटू श्याम मंदिर की दूरी जो है वो पड़ती है अप्रॉक्स 18 किलोमीटर। तो उसमें से 9-10 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं। तो और कुछ साथी जो है हमारे आगे चल रहे हैं, तो उनको दिखाता हूँ मैं अभी आपको। जो हमारे साथी हैं वो लोग आगे चल रहे हैं। साथ में चले थे अभी तक 2.5 से 3 घंटा हो चुका है चलते चलते, और 2.5-3 घंटा और चलना और बाकी है। तो रात को 8 बजे के आसपास ही पहुँच पाएंगे हम। जय श्री श्याम। और लोग कहाँ गए? अच्छा अच्छा। अरे नहीं सर, हम तो पहाड़ों पे चलते 15-15 किलोमीटर चढ़ाई, ये तो फ्लैट रोड है। बज रहे हैं अभी फिलहाल 5:30, और तो थक भी गए हैं, तो थोड़ा धीरे धीरे ही चल रहे हैं। तो जैसे ही सफ़र ख़त्म होता है, मंदिर पर पहुंचते ही आगे का व्लॉग शुरू करते हैं। चलिए इन्हें अपनी भक्तिपूर्ण यात्रा जारी रखने देते हैं। हम खाटू श्याम जी की कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बर्बरीक जी को भगवान शिव व माँ दुर्गा से 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए। शक्ति आने पर उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए वीर बर्बरीक निकल पड़े महाभारत के महासंग्राम में भाग लेने के लिए। परंतु उससे पहले वे अपनी दादी हिडिंबा व अपनी माता मारवी से मिले। उस समय उनकी माता ने युद्ध की परिस्थिति जानकर कौरवों के मुकाबले पांडवों को कमजोर जाना, इसलिए बर्बरीक जी से वचन लिया कि वे हारे हुओं का सहारा बनेंगे। और बर्बरीक जी ने भी अपनी माता को वचन दिया। उसके बाद वे कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। उस समय दोनों पक्षों से युद्ध करने वालों की छावनी लगी हुई थी, और पांडवों व कौरवों की छावनी में ये होड़ लगी हुई थी कि कौन सा योद्धा कितने दिन में अकेले युद्ध समाप्त कर सकता है। कौरवों की ओर से भीष्म पितामह ने कहा कि वो 28 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे, और द्रोणाचार्य ने कहा कि 15 दिन में, अश्वत्थामा ने 10 दिन में, और कर्ण ने कहा कि वो 6 दिन में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। तो पांडवों की ओर से कृष्ण ने पूछा कि कौन कितने दिन में युद्ध समाप्त कर सकता है। तो पांडवों की ओर से भीम ने कहा 20 दिन, अर्जुन ने 5 दिन की बात कही। परंतु जब बर्बरीक पांडवों से मिले, वह कृष्ण के पूछने पर उन्होंने कुछ क्षणों में कौरव सेना को समाप्त करने की बात कही। तो सभी पांडव हैरान हुए, परंतु बर्बरीक जी के कहने पर कि वे हारे हुए का साथ देंगे, वह कौरवों को हारता देख बीच युद्ध में उनके साथ जा मिलेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि इस तरह धर्म की जीत नहीं हो पाएगी। वह धर्म की स्थापना के लिए
कृष्ण ने बर्बरिक जी से उनका शीश दान में मांग लिया। कृष्ण के कहने पर स्वयं उन्होंने अपना सर उन्हें दे दिया। मैं सर दान से पहले उन्होंने महाभारत युद्ध देखने की बात कही। मैं शीश दान के बाद कृष्ण ने बर्बरिक जी को अमृत पान कराया। मैं उन्हें कलयुग में खाटू नामक पवित्र स्थान में स्वयं कृष्ण के श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। वह अपनी 64 कलाएं भी दी और वर्तमान समय में उन्हीं श्याम नाम से पूजा जाता है, जो कि सीकर राजस्थान में स्थित है। वह आज भी खाटू श्याम हारेवों का सहारा बनते हैं। वह उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री कृष्ण। चलिए अब उन साथियों के पास चलते हैं, देखते हैं कि वे कहाँ तक पहुँचे। अरे भाई साहब देखो क्या हाल हो रखा है मेरे कैमरे का, कुछ नहीं दिख रहा। क्या हो गया? अरे वो धूल मिट्टी जम जाती है ना सर। तो गाइस हम लोग यहाँ आ चुके हैं खाटू श्याम। तो यहाँ पर पूरी मार्केट है और काफ़ी चहल पहल है। तो हमारा जो रिजर्वेशन जो हुआ था दर्शन करने का, वो हुआ था 8 से 9 के बीच में, और अभी बज रहे हैं 8:03। तो बस शायद 500 मीटर की दूरी रह गई है। तो शायद अंदर बोल रहे हैं कि कैमरा यूज़ नहीं करने देते हैं, पर देखते हैं क्या होता है अंदर जाकर। हम यहाँ पर खाटू श्याम जी यहाँ पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी हम कहाँ पर हैं। ये देखिए, ये खाटू श्याम का दरबार। तो यहाँ पर एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रिजर्वेशन नंबर दिखाना पड़ेगा विद आईडी प्रूफ। उसके बाद ही फिर आप यहाँ पर एंट्री कर पाएंगे। और बाकी मैं अपने साथी के पास जाता हूँ जो कि यहाँ पर आए हुए हैं। बुकिंग करी हुई है तो इधर से आ जाओ। 8:30 और अभी मैं चल रहा हूँ मंदिर के अंदर दर्शन के लिए। तो थोड़ा सा ये भूल भुलैया कुछ बनाया हुआ है, तो यही अप्रॉक्स 1 किलोमीटर का तो होगा ही, 1-1.5 किलोमीटर तो यहीं पे घूमते घूमते हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्या है, ये पूरा भूल भुलैया वहाँ तक है, आखिरी तक। जय श्री कृष्ण। दर्शन तो हो गए हैं, बट अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया था। हाँ, अभी मंदिर पे तो जय सही, थोड़ी देर में जय करने के बाद अभी श्री चलना है, श्याम। पहुंचना है। कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया। सर? तो देख ही नहीं रहे। और पाजी, हाँ हाँ, और पाजी कैसा रहा एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम सर? आपका फर्स्ट टाइम था? कैसा रहा सर? तो गाइस अभी बज रहे रात के 11। तो यहाँ पर मैं इस रूम में रुका हुआ हूँ। तो ये जो रूम है ये है पंडित जी का रूम। यहाँ से हमने ध्वज उठाया था यहाँ बाहर से। तो यहाँ पे आज मैं रात को स्टे करूँगा और सुबह फिर 7-8 बजे मैं निकल जाऊँगा घर के लिए। तो अगले दिन मैं घर वापसी जाऊँगा। तो वो वाला ब्लॉग रहेगा, क्योंकि रास्ता कुछ इतना अच्छा था कि मुझे फर्स्ट टाइम मैं रिटर्निंग व्लॉग भी बनाऊँगा।
तो आपसे मिलते हैं सुबह। बाय। टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया मूल हमारा। सामान बन गया है हमारा। टेढ़ी बन रही है। ये हमारे में ना पता नहीं दीदी अब दर्द हुआ है। ये हमारे पंडित जी हैं। पंडित जी नमस्कार बोलो। नमस्ते जी, नमस्ते। आओ चलो, आओ। ये देखिए, ये है मूले, ये जा रहे हैं व्हील चेयर में। इनकी ऐसी बुरी हालत हो गई है। बनाओ कुछ मत।